हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है इस्कॉन मंगलोर भक्ति शास्त्री कक्षा में। आज हम लोग तीसरा अध्याय का 13वां श्लोका तक कुछ हम लोग करें। 14वें श्लोका से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं च गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सह श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्य सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रणाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो माता जी प्रभु जी छोटा सा कीर्तन कर लिए, आप लोग सब लोग करना चाहिए। चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे। कहाँ से आरंभ करें तीसरा अध्याय। ओके, इसको हम लोग इसके पहले के सत्र में माता जी प्रभु जी दूसरा अध्याय कंप्लीट होकर तीसरे अध्याय में आ गए हैं। तो तीसरे अध्याय में हम लोग शुरुआत कहाँ से करे थे? अर्जुन के दो प्रश्न जहाँ पे पूछा गया था, अर्जुन ने भगवान को पूछ रहे थे, भगवान दूसरा अध्याय आप तो बता दिए, स्पेशली दूसरे अध्याय का 49 श्लोका। हाँ, और वो श्लोटी दूरे नावरम कर्मा, यानी वहाँ पे वो क्या बोल रहे थे, ग्रहित कर्मों से क्या करो, दूर रहो। तो अर्जुन का डाउट था, प्रभु जी भगवान आप मेरे को कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, फिर बाद में वो कर्मण्येवाधिकार स्ते माँ फलेषु कदाचन, फिर बाद में बोल रहे हैं फलों का भी अधिकार नहीं है, फिर आप गर्हित कर्मों से भी दूर रहो बोल रहे हैं, फिर ये युद्ध भी एक मेरे लिए गर्हित कर्म है ना, तो मैं क्या करूं? मेरी आपके जो बात है, आपके बातों से ऐसा लग रहा है मेरे को, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो समझाओ, और मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। तो पहला क्वेश्चन एज वेल एज दूसरा क्वेश्चन क्या था? अर्जुन प्रश्न किस तरह हम गुरु से पूछ सकते हैं वो बताया गया, ठीक है ना। हम लोग जनरली प्रश्न पूछते हैं, अगले में कमियां निकालते हैं, तुमको ये नहीं मालूम, तुमको वो नहीं मालूम, तुमको ये नहीं मालूम, देखो मैं कितना वेदांती हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही है। लेकिन अर्जुन अपने आप में कमियां निकाल रहा था। वो बोल रहा था कि मेरे में ही मेरे में ही कुछ, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मेरे में ही कुछ अवगुण है, मेरे में ही कुछ कमी है जो मैं आप अच्छा सा बताए लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। दिस इज वॉट समर्पण का भाव रहना चाहिए। ये हम लोग देखें, समर्पण, फिर प्रश्न और सेवा, ये प्रोसीजर है, ये भी देखें। देन फाइनली भगवान के बारे में
श्रेयस्कर, ये तीन श्लोकाओं में क्या क्या बताया गया, 7वें में और 2 में, पहले श्लोका में 5वें अध्याय में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोका में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोका में मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, एक व्यक्ति के लिए क्या श्रेयस्कर है उसके बारे में हम लोग भागवतम में अलग अलग श्लोकाओं के माध्यम से हम लोग देखे कि भाई एक व्यक्ति को लाइफ में क्या श्रेयस्कर है, क्या प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, नाम, न धनम न जन्म न सुंदरीम, बोलते तो हैं हम लोग, हाँ, जब भी शिष्टाष्टकम रोज गाते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम बोलते हैं, लेकिन क्या हमारी अभी भी आसक्ति बनी हुई है ये तीन चीज के प्रति, हाँ, क्या वो हमको श्रेयस्कर रहेगा हमारे लिए लाइफ में? तो अलग अलग श्लोकाओं के माध्यम से हम ये देखें कि ये श्रेयस्कर हमारे लिए क्या है, भगवान के चरण, हाँ, भगवान की भक्ति, इसके पीछे भागना नहीं है। कि जैसे यहाँ पे श्लोका में बताया गया कि श्रेयसाम अपि सर्वेशाम आत्मा, वो बोल रहे थे कि हम लोगों को सिर्फ जब जब तक अपने आप के बारे में नहीं मालूम करेंगे, तो अलग अलग श्लोकाओं के बारे में हम लोग भगवान का समर्पण के बारे में देखे थे, लास्ट इसके पर चर्चा करे थे। और हम लोग क्या करे थे, अब जैसे कि दूसरे अध्याय से दूसरे श्लोका से लेकर 9वें श्लोका में भगवान स्वयं बताते हैं अर्जुन को, निष्काम कर्म करो, वह मिथ्याचारी मत बनो। अलग अलग माध्यम से अर्जुन को वो बता रहे हैं काम कैसा करना। अगर थोड़े लोग ज्ञान के पीछे जाएंगे तो वास्तविकता तो हम लोग ये भी एक श्लोका से देखे हैं, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदयो, वो बोले किंजल का मिश्र तुलसी, यहाँ पे हम लोग देखे थे चतुर कुमार जैसा जो ज्ञान में स्थित थे, लेकिन जैसे ही भगवान के चरण में जो तुलसी दल है उसका जैसे ही क्या बोलते हैं, जैसे ही वो एरोमा, जैसे ही वो, हाँ, जैसा उसकी अच्छा सा सुगंध जैसे ही चातुर कुमार ने सूंघा था, धन वो लोग बदल गए, वो लोग भक्ति में स्थित हो गए। ये भी हम लोग थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। और क्या कर रहे हैं, कर्म, एक क्षण के लिए भी कोई कर्म ना करके नहीं रह सकता है तो कुछ नहीं। तो हम लोग ये भी देखे कि वैराग्य का भाव आना, वैराग्य का भाव आना इम्पोर्टेंट है, हम सब मानते हैं, लेकिन फैमिली से परेशान हो गया प्रभु जी इसलिए मैं मंदिर ज्वाइन कर लिया, तो ये ऐसा वैराग्य नहीं आना चाहिए। तो हम लोग वैराग्य के 4 प्रकार होते हैं, ये भी चर्चा करें, फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य जैसा बंदर का वैराग्य, हाँ, जो दिखावा करता है, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे पत्नियां रहते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेके देखें। और स्मशान में जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो भी वैराग्य के बारे में देखें, लेकिन हम लोगों को कौन से वैराग्य में स्थित होना है, युक्त वैराग्य में। सब है मेरे पास में, फिर भी ये सब मेरा नहीं है, सब मैं भगवान का हूँ, हाँ, मैं कुछ भी करके भगवान के लिए क्या करूँगा, कैसा मैं व्रत, ये तड़प आना चाहिए। ये युक्त वैराग्य के बारे में भी हम लोग चर्चा करें। धीरे धीरे से और आगे बढ़े हम लोग, वैसे ही आगे बढ़ के बहुत सारे एक ब्यूटीफुल श्लोका है। ये जो मिथ्याचारी के बारे में, जो लोग दिखावा करते हैं, साधु संत, जो लोग दिखावा करते हैं, यानी ऊपर से कुछ अंदर से कुछ जो रहते हैं, भगवान बोल रहे हैं ऐसा मिथ्याचारी मत बनो, अर्जुन को समझा रहे थे। देन फाइनली और आगे 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 बढ़ते हुए कहाँ पे आए हम लोग, यस, 13 श्लोका तक कर दिए ना माता जी, हाँ, ये श्लोका पे हम लोग थोड़ा सा हम लोग आके काफी अच्छा सा हम लोग चर्चा करें। कौन सा श्लोका माता जी, वेयर वी हैव टू स्टार्ट, किसी को याद है? 3.13 कंप्लीट हो गया। 3.14 हाँ। यस, तो दे 3.13, ये श्लोका पे इतना अच्छा सा हम लोग डिस्कशन चला। क्यों डिस्कशन करना पड़ा, ये जो श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। यज्ञ शिष्टाशिनाशंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, ये आपको श्लोका मैं डेफिनेटली पूछूंगा। मैं चंद श्लोकाएं आपको अभी मैं आज आज फ्री हूँ, मैं आज आपको दे दूंगा, आज छुट्टी है हमारे लिए भी, तो आपको मैं बता दूंगा। यूनिट 1 के लिए एक 5 श्लोकाएं हम लोग आपको, 5 श्लोका या 7 श्लोका कुछ रहेंगे, वो आपको देंगे। तो उसमें से आपको 2 श्लोकाएं हम जो भी पूछेंगे वो आप परफेक्टली बोलना पड़ेगा, हर श्लोका कंठस्थ नहीं करना पड़ेगा। कुछ वो श्लोका है जो आपको मैं एक बुक भेजा, उसमें लिखा हुआ है कौन से श्लोका, या तो परवीन माता जी पूछेंगे या तो मैं 14 पूछूंगा। 14 प्रभु जी 14 है हाँ, देखो 14 यूनिट है 1 में देखो, श्लोका। यूनिट 1 में 14 है, तो 14 में 2 श्लोक पूछेंगे, या तो माता जी पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। तो वो श्लोका याद रखने का भी आपको पॉइंट्स दिया जाएगा। तो वो जो 14 श्लोका में ये एक श्लोका है, भुंजते त्व अघम पापा
ये पचन्ते आत्म कारणात्। ये यहाँ पे क्या बोल रहे थे, वह भगवान अगर अगर यहाँ पे अच्छा सा बताए कि एक व्यक्ति अगर भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से दूर रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान को चढ़ाया हुआ ही प्रसाद खाते हैं, और अन्य लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रिय भोग, मजा आ रहा प्रभु जी, हमारे को मजा चाहिए बस, तो मजा के चक्कर में प्रवीण माता जी म्यूट कर लीजिए। वह प्रभु निश्चित जी रूप से नहीं, मैं क्या, ये कह प्रभु जी मैं ये कहती कि ये लिस्ट में नहीं है, 14 से अलावा है, तो इनको लिखवा दीजिए क्योंकि ये अच्छा उसमें ये नहीं लिस्ट में नहीं है क्या, नहीं है है। तो जी नहीं जी पूछा जाएगा, मेरे को पूछा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो लिस्ट में है वही पूछा जाएगा माता जी, मैं ऐसा समझ रहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई बात, चल ठीक है। तो हम लोग अलग अलग प्रसाद के बारे में विचार कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, चर्चा की है। वहाँ पे एक ऐसा ब्यूटीफुल श्लोका चैतन्य चरितम में आया है कि प्रसाद किसके हाथ का खाना चाहिए, किसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग जनरली इस्कॉन में ऐसा बोला जाता है बाहर का मत खाओ, ऐसा नहीं है। हम लोग ये बोलते हैं कि भाई जो बाहर वाला बना रहा है उसकी बुद्धि क्या है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितम में ये ब्यूटीफुल श्लोक आप दिए हमको। विषय अन्न खैले मना मलिना होए मन, हमारा मन क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है, हम भक्ति में प्रगति का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कमर्शियल वाले का हाथ का हम खाएं। तो हम लोग जैसा जैसा कोई बुद्धि आती है, पैसा कैसा कमाना, वो पानी पूरी वैसा ही बेच रहा था उसका, न तो इडली बना रहा था, 1 किलो आटे में मैं इतना कमाऊंगा, हम वैसी इडली खाएंगे या डोसा खाएंगे। साउथ हूँ तो पहले इडली और डोसा पहले आता है मेरे मुंह पे, तो वैसा ही हमारा कमर्शियल भाव बन जाता है। यहाँ पे आके रुके। अब ब्यूटीफुल श्लोका से हम लोग आरंभ करेंगे। मैं भी भगवत गीता निकाल लूंगा, तो आप लोग भी, मैं मेरी भगवत गीता ला लेता हूँ। तो ये श्लोका चलो माता जी बोल दिए हैं, वो श्लोका नहीं है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, चलो जो भी है पढ़ना तो देगा। तो 14th श्लोका, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समोद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होती है। तो माता जी, जिस जिस किसी के पास में भी भगवत गीता है, सब लोग हाथ उठाइए, और पहले एक लोग जो कोई जिसको भी चांस मिलता है पहले वो पढ़ लीजिए, बाद में दूसरा का नाम लीजिए। पढ़ो। कौन? अच्छा श्रीदेवी माता जी, आप पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ो, पढ़ के दूसरों का नाम लो। जी पढ़िए। प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रीला बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, वे इंद्रादि अंगतयावस्थिता जज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अवर्च्य तच्छेषम अस्मन्ति तेन तज्ञ जंत्राम संपादयन्ति ते संतः सर्वेश्वरस्य भक्ता सर्व किल विषय अनादि काल विभुदेर अत्मानव प्रतिबंधक निखिले तार्पे धूमिचन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण
से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विविध भौतिक दूषणों के फल को सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वो अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों शुक्रों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतः हमें अंत गौतोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुतः संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरि बोल। हरी बोल। थैंक्स माता जी, वेरी एक्सलेंट। पूरा तात्पर्य पढ़ लिए हैं। ये लेवल 2 नहीं है, लेवल 5 है। मैं तात्पर्य इसलिए पढ़ाता हूँ कि श्री प्रभुपाद के जो भी नहीं, हम लोग तो क्लास में आने से पहले मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सब लोग अच्छा सा एक 10-15 श्लोक तो मैं डेफिनेटली कवर करूँगा, क्योंकि दो दो दिन ले रहा हूँ तो 10-15 श्लोक का तो डेफिनेटली कवर कर लूँगा। तो आप लोग तात्पर्य पढ़ के आइए थोड़ा। तो एक पैराग्राफ पढ़ लेना है तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, वरना बहुत धीरे से जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ श्लोका में क्या बताया गया, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। तो भगवान यहाँ पे हमको ये बात चाह रहे हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। वो बोल रहे हैं सारे पानी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्म, तो ये हमको जो हमारा कर्तव्य है वो करना है। वो ही हमारे लिए क्या है, यज्ञ है। तो यानी एक एक साइकिल है। अगर हम लोग हमारा नियत कर्म करेंगे तो एक तरह से हम हमारा यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, वर्षा होगी। ये वर्षा कब होगा तो क्या होगा, अन्न के रूप में फिर हमको अन्न मिलेगा। अन्न के माध्यम से हम लोग फिर से क्या होगा, ये एक जन्म लेंगे। एक्चुअली जब हम लोग सब स्वर्ग में ना, हम लोग क्या थे, अच्छा सा जितने भी लोग ये आत्माएं हैं ऊपर से, यानी नरक में यातनाएं भोगते हैं, फिर स्वर्ग में भी जो पुण्य करते हैं, पुण्य कमा के वहां पे अच्छा सा भोग करते हैं। जैसे ही हमारा क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, जैसे ही हमारा पुण्य खत्म हो जाता है, हमारा जो वस्त्र जो भी है पहने हुए है इमीडिएटली वहां से गायब हो जाते हैं। जैसा वस्त्र एकदम गिर जाते हैं ना, तो पूरा एक व्यक्ति वहां से अगर चला गया तो इमीडिएटली वो वर्षा के रूप में किधर परिवर्तन हो जाएगा, वो आत्माएं, कई आत्माएं स्वर्ग से निकल के वर्षा के रूप में किधर आती है, धरती पर आती है। जब धरती पर आती है वो अन्नात् भवन्ति, तो ये क्या बन रही है, अन्न। अन्न जो भी वर्षा से जो अन्न बन रहा है, वो अन्न में एक एक आत्मा जाके बैठ जाती है। जैसे ही अगर कोई जानवर खा लिया तो उसके योनि के हिसाब से उसको अगर जानवर की योनि में जन्म लेना है, तो वो जो जानवर खाएगा उसके वीर्य के माध्यम से उसके जो कोई भी जानवर हो या पुरुष हो या स्त्री के योनि के अंदर प्रवेश करेगा, देन फाइनली उसको जन्म वो जगह पे मिलेगा। ये पूरा एक साइकिल है। भगवान यहाँ हमको ये चक्र के बारे में बता रहे हैं। ये इवन एक दिन ये श्रीमद् भागवत में भी बताया गया कि क्या बताया गया कि लोग आगे चल के ऐसे लोग होने वाले हैं कि अन्न एक दिन इतना खत्म हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, इंसान इंसान को मार के खाएगा। ये बताया जा रहा है। अभी भी जो हम लोग देख रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज बढ़ रहे हैं सिटी की लाइफ में, और एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी है उसमें केमिकल डाला जा रहा है।
उसमें केमिकल डाला जा रहा है, उसको पका, उसको जल्दी से चाहिए, बस 1 महीने के अंदर मेरे को ये होना। मुझे जितना भी, इवन वेजिटेरियन तो जाने दो, नॉन वेजिटेरियन भी हमारे पास में कुछ लोग हमको जान पहचान परिचय वाले थे, वो लोग बोलते थे कि हम लोग ये जितने भी चिकन चिकन जो लोग खा रहे हैं, हम उनको इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन दिए तो एकदम 1 किलो 2 किलो 10 किलो 15 किलो उसका वजन बढ़ाते हैं। यानी हर चीज में क्या हो रहा है, धीरे धीरे से ये एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में क्या हो गया, क्योंकि आपका अपना यज्ञ नहीं कर रहे हैं, आपका नियत कर्म न क्या है वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ताइवान में अभी से ही स्टार्ट हो गया। ताइवान में लोग 7-7 महीनों के बच्चों को, जो बच्चा अभी जन्म भी नहीं लेता है, हाँ, वो अभी गर्भ में ही वो क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, निकाल के वो टेस्टी रहता है, उसको काट के खा रहे हैं। श्रीमद् भागवत की बात, कोई बात झूठी नहीं है, धीरे धीरे से वो प्रूव हो जाएगी। तो इससे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग भक्ति शास्त्री में आए क्यों, प्रचारक बनना है। देखो, ये सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है, आपको अगर केमिकल के वैसा खेती में डालना है तो गाय का गोबर एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, उसका यूसेज करो। हाँ, अगर वो यूसेज नहीं करके आप केमिकल डालेंगे, लोगों को, ज्यादातर लोगों को, अच्छा भी घर में रहेंगे फिर भी कैंसर आएगा। क्यों? वो अन्न वो ही खा रहे हैं जो फैक्ट्रियां वाले हमको दे रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं यज्ञ करो। तो अब अर्जुन के लिए यज्ञ क्या है? अर्जुन के लिए यज्ञ है क्या? युद्ध करना। हाँ, तो ये अर्जुन जहां पे युद्ध कर रहे थे, अर्जुन के लिए युद्ध भूमि क्या है? वो यज्ञ का कुंड है। अर्जुन का जो गुस्सा था, जो गुस्से से वो गुस्से से बाण छोड़ रहे थे ना, वो अर्जुन के लिए क्या थी? अग्नि थी। देन आहुति क्या है प्रभु जी? फिर अब जब गुस्सा अगर वो बन गया तो, अग्नि बन गया तो आहुति क्या है? ये लोग जितने अपोजिट में कौरव लोग थे, ये लोग मरते जा रहे, ये आहुति थी। तो फिर अब घी क्या है प्रभु जी? घी तो नहीं मालूम ना, घी तो रहना चाहिए। तो घी क्या है? अर्जुन के बाण है। तो वैसा अब फिर पुरोहित तो रहना ना प्रभु जी, पुरोहित कौन है वहां पे? तो कृष्ण भगवान हमारे पुरोहित का काम कर रहे हैं। वो सब स्वाहा स्वाहा ये लोग बोलते हैं, यहाँ कृष्ण भगवान गाइड कर रहे हैं। वो भी अर्जुन के लिए युद्ध लड़ना एक यज्ञ है। प्रभु जी, फिर हम लोग अभी चैतन्य महाप्रभु हमको तो बोल दिए, श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में बोल दिए कि संकीर्तन यज्ञ है, देखो हमारे लिए कलयुग में। तो फिर ये संकीर्तन यज्ञ कैसा हुआ? ये भी डाउट आता। हाँ, संकीर्तन यज्ञ कैसा होता है? कान, जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम हमारे मुंह से जब कान में ये क्या डाल रहे हैं, ये आवाज जा रही है अंदर, तो कान क्या है हमारे लिए? यज्ञ कुंड है। हाँ, तो जब हम सुन रहे हैं, वो सुनना ही हमारे लिए क्या है? जो अंदर जा रहा है ना आवाज, तो वो कानों का जो शक्ति है, वो क्या है? वो पहले पहले हम नहीं सुनते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे से हमको हर कोई लेक्चर में आके सुनो सुनो सुनो, जब सुनना आरंभ करते हैं, वो रियल सुनना है, वो हमारे लिए अग्नि है। तो जीभ क्या है? तो जीभ चमचे का काम कर रही है। तो वट घी क्या है फिर? तो हरे कृष्ण मंत्र है। तो ये जो साउंड है, ये भी यज्ञ कुंड में हम लोग क्या कर रहे हैं? डेली यज्ञ कर रहे हैं। तो इसलिए ही हम लोगों को, हम तो भोक्ता नहीं है मालूम, भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक का, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने का। वहां पे बोला गया ये समस्त लोक का सर्वलोक, क्या क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम। हाँ, ब्यूटीफुल श्लोका है वो श्लोका में क्या बोले हैं? मैं ही सब चीज का भोक्ता हूँ। तो देन फाइनली वहां पे भी बोले भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ये समस्त यज्ञों का भोक्ता कौन हूं? मैं हूं। उस श्लोका में ही यज्ञ वर्ड यूज आया है। तो हमको उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना है, ये नहीं भूलना। एक ब्यूटीफुल श्लोका आता है मुकुंद माला स्तोत्र में, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है! क्या श्लोका है वो? अलम अलम अलमे काम। प्रभु जी, ये सब हमको क्यों बोल रहे हैं? लेकिन श्लोका का बहुत अच्छा मीनिंग रहता है। अलम अलम अलमे काम प्राणिनाम पातकानाम निरसन विषये य कृष्ण कृष्णेति वाणी। वो बोल रहे हैं
कुलशेखर जी, by themselves the word Krishna Krishna are sufficient to drive away the sins of all living being. बस नाम कृष्ण का एक काफी है जो कई जन्मों के पाप, जैसा सूरज निकलता है कोहरा चले जाता है वैसा नाम लो। बस वो एक ही चला। एनीवन हु possesses devotion of Lord Mukunda, that is densely, क्या बोल रहे हैं, imbued with ecstasy, holds in the palm of his hands the gift of liberation worldly। अब जो भगवान को पकड़ लिया है, अब उसके लिए तो संसार की भौतिक संसार में और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को भगवान मिल गए हैं। उसका भाव ऐसा हो जाता है ना। तो इसलिए हम लोगों को धीरे धीरे से जितना जितना अगर हम लोग भगवान का नाम लेते गए, पाप भी जाता है, साथ ही साथ प्रेम बढ़ते रहता है। समय लगता है, प्रभु जी नहीं हो रहा है, समय लगता है। चलो नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। तो ये, हाँ, तो ये पहले सुन लो, ये चक्र है। कर्म, यज्ञ, जो हमारा नियत कर्म है, यज्ञ है। यज्ञ करेंगे तो देवताएं प्रसन्न होते हैं, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, और अन्न से जब मानव जब खाते हैं, डेफिनेटली वो अन्न ऐसा ही नहीं खाना हमको। इसके पहले के श्लोका में क्या बोल रहे हैं, जो अन्न आता है भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाओ, तो वो पाप नहीं है। वरना हम लोगों को भौतिक लोग बोलते हैं कि आप तो नॉन वेजिटेरियन हैं, फिर आप तो इनको मार के खा रहे हैं क्यों, लेकिन हमारे लिए वो भगवान को चढ़ गया, देन उसमें पाप नहीं है। तो ये कनेक्टिंग श्लोका इसके पहले का है, तो ये चक्र है। तो भगवान अब ये श्लोका में क्या बोल रहे हैं, कर्माद कर्माद ब्रह्मोद्भवम विद्धि, हाँ, ब्रह्मक्षर समुद्भवाम, तस्मात् सर्वघातम गतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। भगवान बोल रहे हैं वेदों में नियत कर्मों का विधान है। ये साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। तो ठीक है ना। तो वेदों में ऐसा बताया गया है, वेदों में कुछ बताया गया है, आप ये करो ये करो ये करो, तो वो वेदों में जो बताया गया वो धर्म है। उसके माध्यम से आप ऐसा करो। वो भी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, कुछ कर्मों का विधान बताया गया है। ठीक है ना। तो अब ये साक्षात पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, कोई बात नहीं, इसका तात्पर्य पढ़ लो। जिसको चांस नहीं मिलता ना, वो सब लोग आज देखो, मात्र मैं आज ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 का श्लोका करूंगा। क्लास में 10 से 15 लोग हैं, बस उतने ही लोग, एक एक लोग को, सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग पढ़ो। पढ़ो। हरे कृष्णा मैया। Who's next? हरे कृष्ण पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के अनुसार, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होता है। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यज्ञ ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वार्सिंगरसः। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, क्या समझ में आया, बोलिए। दीपक दास प्रभु जी, मैया। हाँ जी, प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम मतलब कि भगवान जब सांस लेते हैं तो सारे वेद मतलब कि उनके श्वासों से मतलब प्रकट हुए हैं। तो हमें कृष्ण जो भी काम करने चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए।
ना कि मतलब अपने कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए करने चाहिए। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। पढ़ना भी है, साथ साथ समझते हुए पढ़ना है। तो श्लोका नंबर 9 क्या था? कर्म बंधन कैसे लगता है हमको बताए भगवान। अगर नियत कर्म नहीं करेंगे तो कर्म का बंधन कैसे लगेगा? तो कृष्ण भावनामृत में स्थित रहते हुए अगर कर्म करेंगे तो हम लोग कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। ये भी हम डिस्कशन करें। अब 13वें में क्या बताए? भोजन अगर भगवान को अर्पण नहीं करके करे तो खाए तो वो क्या हो जाएगा? वो पापी कहलाएगा। फिर 14वां श्लोका में क्या बताए? मनुष्य अन्न से क्या आते हैं? मनुष्यों की उत्पत्ति कैसा होती है? कहाँ पे भी वो श्लोका में ये नहीं बताया है, भगवान स्वयं ये नहीं बताया तुम लोग नॉनवेज खाओ, नॉनवेज पे डिपेंड रहो, नॉनवेज से फिर मनुष्यों को जन्म दियो। अन्नात् भवन्ति भूतानि में क्या हो गया? अन्न कैसा आता? वर्षा से। वो खा के जो है सो ये साइकिल को चलाते जाओ। ये हमको 14वें श्लोका में बताया गया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है वेद। वेदों में और कर्म में कुछ रिलेशनशिप है क्या? कुछ दोनों में संबंध है क्या? हाँ, यस। तो वही वही तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वेद कौन दिए? कृष्ण, कृष्ण भगवान हमको वेद दिए। तो वेदों में बताया गया यज्ञ करो। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से क्या होता है? अन्न होता है। और अन्न भगवान को अर्पण करके खाने से ये प्रसाद बन गया, तुमको पाप नहीं लगेगा। ये एक साइकिल बन गया। तो श्री प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? जितना अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत में रहते हैं धीरे धीरे से वो ही हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर हम लोग भक्ति में नहीं हैं तो अगर हम लोग जो लोग आजकल क्या चल रहा है ये सब बकवास है, भक्ति नहीं है, भगवान नहीं है, तो इसलिए कोरोना आ गया। कोरोना आ गया। लोग आचार्य बता रहे थे कि विकर्म क्या है? वेदों का जो पालन नहीं करते हैं, वेदों में जो बताया गया है, शास्त्रों में जो बताया गया है उसके माध्यम से अगर हम कर्म नहीं करते हैं वो विकर्म है। इसलिए हम लोगों को ये दंड दिया जा रहा है। लेकिन वेदों में तो बहुत कठोर है ना प्रभु जी, क्या करना? वेदों के नियम बहुत कठोर है, हमसे पालन करना नहीं होता। आजकल हम लोग मॉडर्न में आ गए। इसीलिए श्री प्रभुपाद भक्ति को सिंपल बना दिए। श्री प्रभुपाद बोले हैं, हाँ, हमारे आचार्यों के माध्यम से, ठीक है, वेदों के लाखों के श्लोकाएं हैं, वेदों में बहुत सारे कठिन नियम हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन हमको सिर्फ क्या करना है? 4 नियम का पालन करना है। और हमारे आचार्य जो बोले हैं एकादशी का व्रत रह जाओ, ऐसा ऐसा कुछ कर लो, वो नियम का पालन करे। उन्होंने अपनी उंगली पकड़ के चल बेटा, मैं तेरे को लेके जाऊंगा तू वो धाम में। इतना ही है। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्म बंधात भवम विद्धि, कर्म ब्रह्मोद भवम विद्धि। यानी ये जो वेदों में बताया गया, अगर वो वेदों में जो बताया गया वो करेक्ट धर्म है, वेदों के विरुद्ध अधर्म है। कोई अगर हमको पूछते हैं प्रभु जी कहाँ पे बताया गया वेदों में, अगर हम वेदों का पालन नहीं करके दूसरा हम हमारी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं वेदों को फॉलो नहीं करूंगा तो अधर्म है बोल के कहाँ पे बताया गया? श्रीमद् भागवत में बताया गया। कहाँ बताया गया कि यमदूता रिप्लाइड। एक बार दोनों का संवाद अजामिल के कहानी में हुआ। अजामिल की कहानी में जाके यमराज से बात करने लगे। ये क्या हुआ? यमदूत आके वो बोलने लगे कि वो जब हम लोग उसको अजामिल को यहाँ पे ला रहे थे ना दंड देने के लिए, कोई देवताओं के दूत आ गए। वो अपने आप को बोलने लगे मैं विष्णु का दूत हूँ, चलो छोड़ो हमको। उनको छोड़ के आना पड़ा अजामिल को। तो सब दोनों का वार्तालाप, बहुत ब्यूटीफुल वार्तालाप चला, जहाँ पे नरकों के बारे में, वो हम लोग वहां नहीं जाएंगे। तो अब वो वार्तालाप में स्वयं क्या बोल रहे हैं? यमदूत इन विच दैट विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास कॉन्स्टिट्यूट्स, क्या बोल रहे हैं? धर्मा, द रिलीजियस प्रिंसिपल, एंड द ऑपोजिट इज irreligion. The Vedas are directly the Supreme Personality of Godhead Narayana and self-born. We have heard from यमराज। ये जब दोनों का वाद विवाद चल रहा था तो वो बोल रहे थे हम लोग जो कर्म कर रहे हैं करेक्ट है, हमको करने दो। वेदों के माध्यम से जो कर्म ये कर रहा था अजामिल जीवन भर, ये गलत कर्म कर रहा है। वेदों के माध्यम से करने का कर्म नहीं कर रहा है, इसलिए इसको दंड नहीं, इसको पाप का भागीदारी है, इसको हम लोग दंड देंगे। तो ये बोलने का मतलब क्या है? वेद भी कहाँ से आए हैं? भगवान नारायण से ही आए हैं। वेदों का पालन करे, अगर धर्म करे तो हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसा वहां पे उनका मीनिंग है।
लेकिन वास्तविकता अगर प्रभु जी, अगर हम सचमुच में वेदों का अगर पालन नहीं करते हुए कोई विकर्म तो हो गया, वेद अगर नहीं पालन करे, लेकिन वेदों का नहीं पालन करके अगर भगवान की खाली भक्ति कर लिया तो क्या भगवत धाम जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल किसका है? अजामिल का है। अरे अजामिल हमको क्या बता रहा है? मैं वेद कौन सा भी पालन नहीं किया जीवन भर, लेकिन अंत में मेरा अंतिम समय जब था, भगवान का नाम लिया, बस सीधा भगवान बोले बेटा तू आ जा। अंतिम समय यानी वो नहीं, वो तो अंतिम समय में नाम भी लिए, फिर बाद में उनको मालूम हो गया तो वो हरिद्वार में जाके जाके अपना भक्ति का आरंभ कर दिए। देन फाइनली विमान आया, उनको भगवत धाम लेके गया। लेकिन आर्य समाज वाले, अभी थोड़ा इसका रिकॉर्डिंग, चलो ठीक है, मैं तो यूट्यूब में, हाँ, तो आर्य समाज वाले क्या करते हैं? वो लोग एक पार्ट ऑफ द भगवत गीता कुछ क्या करते हैं, भगवत गीता में क्या बताते हैं कि भगवान निराकार है। हाँ, वो लोग वेदों को मानते हैं, हाँ, मान के ये बोलते हैं भगवान के बारे में, क्या बोलते हैं? भगवान निराकार है। तो जब भगवान निराकार है, श्रीमद् भागवत का श्लोका ये बोलता है कि वेद जो है सो वाणी है, वेद एक वाणी है, वाणी भगवान से आई है। तो भगवान जब निराकार है, जिसका शरीर ही नहीं है, जिसका आकार नहीं है, तो उसको वाणी कहाँ से आई? एक क्वेश्चन आता है ना, हम भी पूछना चाहिए। जब भगवान निराकार है ना भाई, तो वो वाणी के रूप में आप लोग वेदों को फॉलो कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप समाज वाले अच्छे अच्छे सफेद सफेद वट कपड़े पहनते हैं, जीवन भर सफेद काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ज्ञान जो है सो अधूरा है। आप गीता में से कुछ कुछ चीज हाफ हाफ, कम कम, कोई कोई चीज ही बता रहे हैं, पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप बोलते हैं अर्च विग्रह की पूजा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में भगवान, जैसा हमको श्रील प्रभुपाद बताते हैं 12वें अध्याय में, एक पोस्ट बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स में अगर हम लेटर डालते हैं तो लेटर जहाँ जाना है वहां जाता है। ऐसा ये अर्च विग्रह जो है सो यहाँ पे हम लोग इनकी सेवा करते हैं, वहां भगवान को प्राप्त होता है। तो वो मानते नहीं, निराकारवादी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वो हम लोगों को समझना चाहिए। भागवत में स्वयं बताया गया, ये वेद कहाँ से आए हैं? भगवान से आए हैं। तो जो भगवान है तो ये आए हैं ना। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में, 16वें श्लोका में? एवं, अब वो जो चक्र अब तक मैं बताया ना, भगवान बोल रहे हैं कौन सा चक्र? यज्ञ करो, वर्षा होती, वर्षा से अन्न आता, ये चक्र जो मैं बताया ना बेटा, नियत कर्म, वो जो चक्र अगर तुम फॉलो नहीं करे तो भगवान का ये श्लोका है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तायि नानुवर्तयतिहायः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों के द्वारा चक्र का पालन नहीं करता, इससे पहले चक्र बता दिए, अब वो चक्र का पालन यानी नियत कर्म नहीं करता, स्थापित यज्ञ, वह निश्चय ही स्थापित यज्ञ पापमय जीवन व्यतीत करता। जो चक्र को यानी अपने नियत कर्मों को नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, देन वो पाप कर रहा। जितने भी लोग हैं पाप कर रहे, ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जी रहा। उसका जीना उसका जीना वेस्ट है। क्यों जी रहा? इंद्रिय तृप्ति के लिए जी रहा है। भगवान स्वयं श्लोका के माध्यम से हमको नींद में से जगा रहे हैं। तात्पर्य कोई और पढ़िए, तात्पर्य बढ़िया है तो एक पैराग्राफ पढ़िए, नहीं तो पूरा पढ़ लीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत पढ़िए। रहु गण तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अंत, हरि बोल, पढ़िए प्रभु। अंत जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है।
जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावनाभावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अंत उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषय उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अंत वेदों में वर्णित देवताओं को रक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। हरि अप्रत्यक्ष बोल रूप में प्रभु, यह कृष्ण भावनामृत का हरि बोल प्रभु। थोड़ा थोड़ा तात्पर्य अगर बड़ा है तो थोड़ा रोको। तो जहां तक पढ़े आप क्या समझे? जहां तक पढ़े वहां तक इसमें कहाँ इस समझे? श्लोक में हम्म। इस श्लोक में बता रहे भगवान हमें कि कठोर परिश्रम के पीछे मत पड़ो, अनायास प्रयास मत करो, क्योंकि यह जीवन अपने को आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। और इसमें तीन ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग द्वारा आप इस विधि का पालन कर सकते हैं। इन तीन विधियों में से ऐसा इसमें बता रहे हैं भगवान। हरि बोल। मैंने तो श्रम एव ही केवलम, भागवतम का एक श्लोक है। तो अगर जीवन भर श्रम करते गए, घम करते गए, बस जीवन भर पैसा कमाना ही लक्ष्य है, लेकिन असल भक्ति भगवान का नाम, भगवान का बैंक बैलेंस बढ़ाना था, वो नहीं बढ़ाए। तो इसलिए ही ये सब वेद कहाँ हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी स्वयं हम लोग को मालूम है, ब्रह्मा जी भगवान, सिर्फ भगवान क्या करे, अपने नाभि से गर्भोदक्षाई विष्णु, किसी दिन हम लोग 7वें अध्याय में वो देखेंगे, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में डिटेल में जाएंगे। तो गर्भोदक्षाई विष्णु उनके नाभि पे जस्ट दृष्टि, भगवान की दृष्टि पड़ती है, नाभि से भगवान ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। हाँ, और कोई कोई ऐसा नहीं है कि भगवान को एक स्त्री पे, जैसा हम लोगों को अगर किसी को जन्म देना है तो पुरुष को स्त्री पे, स्त्री को पुरुष पे डिपेंड होना पड़ता है, वैसा भगवान सीधा ब्रह्मा जी को क्या कर दिए, सृष्टि बनाने के लिए बुला लिए, जन्म दे दिए और वेदों का ज्ञान भी दे दिए। हाँ, तो हम लोगों को यहाँ पिछले प्रभुपाद बता रहे हैं, कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से धीरे धीरे से क्या होना है, कृष्ण से जुड़ना है। यानी इम्पोर्टेंट क्या है, कृष्ण से प्रेम बढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसा विदुर की पत्नी, जो विदुरानी थे, विदुर जी की पत्नी, हाँ, भगवान को इतना प्रेम कर रही थी, वो भूल गई कि मैं मौज खिला रही हूँ या भगवान को मौज का छिलका। और भगवान भी इतना भूल गए हैं, भक्त को जब वो प्रेम से देख रहे हैं, भक्त उनको देख रहा है, क्या खा लिए, छिलका खा लिए। राम जी जब बने, शबरी का कैस्ट नहीं देखे, अरे भाई कौन से कुल की है वो नहीं देख रहे हैं, वो झूठा खिला रही है वो भी नहीं देख रहे हैं, बस प्रेम में क्या खा रहे हैं, झूठा खा लिए। ये सब क्या देख रहे हैं? सुदामा, वो तो गरीब थे, लेकिन गरीब, अरे क्या लेके आए, क्या छुपा रहे बताओ, नहीं मैं कुछ नहीं, वो जो भी लाए मेरे लिए दे दो, वो भी खाए भगवान। तो बोलने का मतलब भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना सिंपल बताए हैं, चक्रों को यहाँ पे बताया गया है कि चक्रों का पालन करो धीरे धीरे से और भक्ति करो। ये नहीं है कि भाई मैं कठोर श्रम कर रहा हूँ, भक्ति नहीं कर रहा हूँ, नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो आ रहा है ना, इतना ब्यूटीफुल स्लाइड है, वहां पे बोला गया श्रीमद् भागवतम का, ये जिसको भी नोट करना है वो लोग नोट कर सकते हैं। 5वें अध्याय में बोला गया, त्व अब्ज निबंग्री सरोज कोशो, वो बोल रहे हैं, हाँ, लॉर्ड ब्रह्मा कंटिन्यूड, माय डियर Priyavratas seek shelter inside the opening in the lotus of the feet of the Lord, whose navel is like also lotus। अरे भैया, आपको अगर इंद्रियां कंट्रोल नहीं कर रही है, इंद्रियां सता रही है, तो इंद्रियां सता रही है, तो स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भैया वो भगवान के चरणों में आश्रय ले लो, बस धीरे धीरे से आपकी इंद्रियां क्या करेंगी, दस कंक्वायर द, क्या कर रहे हैं, कंक्वायर द 6 सेंस ऑर्गन, धीरे धीरे से क्या हो जाती है, आपके इंद्रियों पे विजय पालो। तो इसलिए ही हम लोगों को, और चैतन्य महाप्रभु भी बोले हैं, क्या बोले हैं, बेटा मैं जितना बता रहा हूँ ना, कुछ नियम है, वो नियम का पालन करो, तुम में वो प्रेम आ जाएगा, धीरे धीरे से आ जाएगा। कहाँ पे बोले प्रभु जी? तो ये श्लोका में बोले, क्या बोले हैं, कबो न बदी
बल हिबे तुम्हारो विषय तरंगा। हाँ, वो बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु फर्दर एडवाइज्ड द ब्राह्मणा कूर्मा। क्या बोल रहे हैं? वो एक ब्राह्मण जो था, श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसको बोले बस इफ यू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन यूर मेटेरियलिस्टिक लाइफ, जो भौतिक दुनिया की जो तुम्हारा जीवन जी रहे हैं, धीरे धीरे से भौतिक जीवन जीना है, जियो, लेकिन कुछ नियमों का पालन करते हुए भगवान से कनेक्शन स्थापित कर लो। कभी चैतन्य महाप्रभु ये नहीं छोड़े, बोल रहे थे कि भाई संसार छोड़ दो, आ जाओ, लेकिन संसार में रहो, गृहस्थ जीवन में भी रहो, गृहस्थ को बैलेंस करते हुए सीधा सीधा लेके चलो, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ो। हम लोगों को भी यही करना है, बस इतना सा तो काम है। और एक भी ब्यूटीफुल श्लोका है, ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का, अगर यस यहाँ लिखा मैं ऊपर, अगर चक्र नहीं फॉलो करेंगे तो पाप लगेगा। कहाँ पे बोला गया? हाँ, यस्त्वा यह व एतत् अहम इति ममेदम इति भूता। वो बोल रहे हैं ए पर्सन हु एक्सेप्ट, मैं जीवन भर सिर्फ मेरी पत्नी का ही चिंतन करूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा मेरे बच्चों के लिए, स्व कुटुंबम एव नु दिनम पुष्णति। वो बोल रहे हैं मैं सिर्फ रात दिन डे एंड नाइट पैसा कमाऊंगा, मेरे बच्चों को देखूंगा, बीवी को देखूंगा, पत्नी को देखूंगा, बस इससे हटके और कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में। While working to maintain himself and his family, he may commit violence। कभी कभी मेरे को गलत काम भी करना पड़ता है, तो मैं ऐसा बन गया मेरे बच्चों के लिए, पत्नी के लिए सिर्फ एक मशीन बन गया पैसा कमाने का। Then such person forced to give up his body। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहाँ जाएगा वो? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रौ नर्क, एक नर्क में उसका स्वागत किया जाएगा, वो नर्क में डाल देंगे। अरे मैं जीवन भर भक्ति नहीं करा सिर्फ, लेकिन मेरे परिवार को तो अच्छा पालन कराना, मेरी पत्नी को, बच्चों को अच्छा खिलाया, बच्चों को पढ़ाया, सब अच्छा करा, लेकिन भक्ति नहीं कराना। बेटा तेरे लिए इंतजार कर रहा है कौन? रौ नरक। तो इसलिए ही माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को हर चीज धीरे धीरे से श्री प्रभुपाद भगवान भी बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद के माध्यम से तात्पर्यों में इतना डेप्थ में बताते हैं कि हम लोगों को नींद में से जागने का काम करना चाहिए, अगर नहीं तो हम लोग सच में गधे हैं। भागवत बोलता है अगर एक व्यक्ति सिर्फ पत्नी, सिर्फ बच्चे, सिर्फ परिवार बोल रहा है तो वो क्या है? एक बैल के समान है। वन हु एक्सेप्ट द बॉडीली बैग, ये पित्त बोलते नहीं, कफ पित्त वात का बना हुआ शरीर है। यस, तो ये तीन चीजों का जो शरीर है वो सिर्फ मेरे शरीर को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को मेंटेन कर रहा हूं। तो हु टेक्स बाथ इन द वाटर ऑफ होली प्लेस, तो बट नेवर टेक द एडवांटेज ऑफ दोज पर्सन्स हु आर इन एक्चुअल नॉलेज। बस मैं तो गंगा जा रहा हूँ, यमुना जा रहा हूँ, बस नहा रहा हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता जीवन का मेरा आत्मा, जैसा भी रघुगण दास प्रभु जी बोले हैं, क्या बोले हैं कि आत्म साक्षात्कार का प्रभु अगर कोशिश नहीं करे तो भागवत में बताया गया, बेटा तू गधा है, बेटा तू बैल है। बस ये दो योनियां डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए। क्यों? गधे का ज्यादातर, गधे का श्री प्रभुपाद ऊंट का भी एग्जाम्पल देते हैं। गधे का क्यों? गधा क्या करता है ना, वो गधी मैंने उसकी वाइफ, गधे की पत्नी उसको लात मारती है, फिर भी उसको इतना जोर जोर से लात पड़ता है, फिर भी वो उसको मनाता है, उसको क्या करता है, उसको उसके पास बार बार जाता है, फिर भी उसको लात पड़ती है, मानाता है, उसको जाता है, उसको संभोग करने की इच्छा से उसके पास में लात करके खाके भी उसके पास में जाता है। वैसे ही ऊंट का एग्जाम्पल हमको शास्त्रों में बताया जाता है। क्यों? ऊंट का भी वही एग्जाम्पल है। वो क्या करता है? चबाता है, क्या चबा रहा उसको पता नहीं है, लेकिन वो कांटे चबाता है। रेगिस्तान में कुछ भी नहीं मिला, कांटों का झाड़ मिला, कांटों का झाड़, वो जीभ कांटों को लगता है और धीरे धीरे से चबाता है और उसको आनंद आता है। तो वैसा एक इंसान का जीवन क्या हो गया? इंद्रिय भोग में इतना बिजी हो गया कि वो विषयों में विष है, लेकिन वो विषयों में भोगता जा रहा, भगवान की भक्ति नहीं करा, तो ये चक्र जो फॉलो नहीं करा सीधा गिर गया। किसमें गिर गया? पाप में जीवन में, है फिर भगवत धाम तो नहीं जाएगा। अब यहां से भगवान क्या बताते हैं? निष्काम कर्म,
यहाँ पे 17 से लेके 35वां श्लोका भगवान ब्यूटीफुल निष्काम कर्म के बारे में हमको बताते हैं। अब ठीक है, ये हो गया था, मैं दूसरे अध्याय में बता दिया आपको वेदों के बारे में। जब हम 47 श्लोका देख रहे थे वेदों के बारे में, भौतिक पक्ष पीपीटी में मैं बदला नहीं, एक्चुअली ये आ गया तो वही वैसे ही। तो ठीक है, आप कुछ भी नहीं है। वेदों में जो बताया गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके पीछे नहीं भागना है। पंचम पुरुषार्थ एक है, वो जो है सो वो कन्हैया भगवान है, भगवान के पास में जाना है। ये नहीं कि मैं धर्म का काम करूंगा, मेरे को अर्थ मिलेगा, बाद में मेरी कामनाएं पूरी होंगी, बाद में मैं मोक्ष को जाऊंगा। नहीं, नहीं, वहां तक नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्या है, जहां से जागे वहां से सवेरा भक्ति आरंभ कर देना है। और संबंध विधेय प्रयोजन के बारे में भी हम दूसरे अध्याय में हम लोग डिटेल में देखें। अब हम लोगों के पास में समय नहीं है। ये ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने आ रहा है। यस्त्व आत्मा रतिर, ये 3 जो लाइन है ना, 3 मैं हाईलाइट किया ना, आप भी पेंसिल से टिक कर लो। भगवत गीता में हम टिक कर सकते हैं, मेरी भगवत गीता में भी मैं बहुत काफी जगहों पे नोट्स बनाया हूँ। हमको आगे जाके प्रचारक बनना है, तो हम लोग को अरे प्रभु जी भगवत गीता तो अगर पेंसिल से लिखेंगे तो कुछ हमको पाप लगेगा, नहीं तो नोट्स कहाँ से बनाएंगे। तो नोट्स जो बना रहे हैं या तो इसको अंडरलाइन करो। क्या अंडरलाइन करो? यस्त्व आत्मरतिर, अगर जो चक्र को फॉलो करता, नहीं जो फॉलो करता उसके बारे में बताए, नहीं फॉलो करता उसके बारे में बताए। अब क्या होता है, जो आत्मा में तुष्ट है उसके वो व्यक्ति के बाद में बता रहे हैं क्या है ये, यानी इसके पहले श्लोका में क्या बताए, पाप पाप में क्यों जाता वो व्यक्ति, क्योंकि वो इंद्रिय भोग कर रहा है। गधा क्यों बन रहा, हम देखे बैल क्यों बन रहा, क्योंकि वो इंद्रियों को तृप्त कर रहा था। इंद्रिय इंद्रिय राम कहलाता उसको, उसको क्या बोलते हैं, इंद्रिय राम। हाँ, अब आत्मराम, आत्मा में ही अंदर खुशी जो ढूंढता है, आनंद को ढूंढता है, वो श्लोका है, ब्यूटीफुल श्लोका है। हम सबको ये लागू होना चाहिए। यस्त्व आत्मा रतिर एव सद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मने एव संतुष्टः संतुष्टः तस्य कार्याम न विद्यते। 17वां श्लोका, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ में बोले नहीं वैसा, और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों को पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं है। जो भगवान की भक्ति में नहीं है उसको देखो, सुबह में पानी जल अर्पण करो, शाम में जल अर्पण करो, ये करो, त्रिसंध्या, ये सब करो 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 है। लेकिन जो भगवान से जुड़ गया है, कृष्ण भावनामृत में है, उसके लिए ये नियत कर्म, ये कर्म वो कर्म उसका लागू नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ब्यूटीफुल रहता है। और थोड़ा ये एक रति क्या होती है, तृप्त क्या होता है, संतुष्ट यानी संतोष। हमारी रति अगर भगवान में चले गई, हमारी बुद्धि भगवान में चले गई, तो हमको तृप्त, तृप्त यानी पूरी तरह से हम लोगों को तृप्त, प्रभु जी बहुत खाना, अब मेरा पेट में ना, अब मेरे को जगह नहीं है, मेरा दिल भी को अंदर से भर गया है, तृप्त हो गया है, पेट भी तृप्त हो गया है। वो तृप्त कैसा एक व्यक्ति होता है वो थोड़ा जानेंगे। ये श्लोका का तात्पर्य माता जी, ये प्रभु जी पढ़े बाद में। फिर हमको संतोष मिल रहा है क्या, कैसा संतोष मिलता है वो भी हम जानेंगे। चलो पढ़ो तात्पर्य, तात्पर्य पढ़ो, तात्पर्य हरे पढ़ो कृष्णा प्रभु जी। मैया। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा माता जी थोड़ा समझाइए। हरे कृष्णा अर्चना माता जी कुछ तो समझाइए।
जी प्रभु जी इसमें बता रहे हैं कि जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हमारे हृदय में जो मैल होता है वो धुल जाता है। ये मैल जो होता है वो हजारों हजारों यज्ञ करने से भी नहीं धुल सकता, जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते। और अपनी हमारी चेतना जो शुद्ध होती है वो भगवान की सेवा करने से ही होती है। हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा से ही हम लोग शुद्ध। वेरी बोल, वेरी एक्सलेंट। तो लास्ट श्लोका में हम लोग क्या बोले, इंद्रियों को कैसा आराम देना है, वो चक्र को पालन नहीं करते हैं, वो देखे। अब आत्माराम यानी इंद्रियां, इंद्रियां जो भोग है, भोगों में उसका मन ही नहीं लगता है, क्योंकि उसका जिसका मन कृष्ण में लग गया उसका मन दुनिया में कहाँ रहता, अब नहीं लगता है उसको। संतुष्टा बोले तो आनंद, जो श्लोका में संतुष्टा वर्ड है, आनंद कहाँ पे आ रहा है, वह कृष्ण भावनामृत में आ रहा है। तो उसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा बोल रहे हैं। आत्म तृप्ता यानी कुछ भी शरीर से अगर करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा। थोड़े लोगों को अब समझो, थोड़े लोगों को क्या है, वो लोग बोलते हैं कि मेरे को कितना भी मैं कर रहा हूँ, खुशी नहीं मिल रही है, सुबह जॉब जा रहा हूँ, शाम में आ रहा हूँ, चलो फ्राइडे आ गया, मैं कहाँ पे जाऊंगा, स्विमिंग करने जाऊंगा। वो और एक बोलते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स हैं आजकल, वो साइकिल, पता नहीं वो 25-25 40-40 हजार की साइकिल खरीद रहे हैं, साइकिल पे अच्छा सा टोपी लगाते हैं, इतने इतने सब अच्छे से पहन लेते हैं, कुछ कुछ लगा लेते हैं, सेल यहाँ लगा लेते हैं, अब वो डीपी एक लगाते हैं, अब वो जा रहे हैं कहाँ, साइकिलिंग, वहाँ पहाड़ों पे 25 किलोमीटर हैदराबाद से दूर में जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो सर्फिंग, तो एसएल वर्ल्ड, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं। वो लोगों को क्या चाहिए, आनंद नहीं मिल रहा, लाख लाख रुपए, 2-2 लाख की तनख्वाह है, आनंद नहीं मिल रहा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, आचार्य क्या बोल रहे हैं, तात्पर्य देखो आप। अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वो आत्मा में ही आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान से जुड़ गया। रति के बारे में अगर आप लोगों के पास में कभी समय है, कुछ श्लोक है, मैं आपको अगर वो आप मेरे को पर्सनली मैसेज भेजूंगा, पहला अध्याय का दूसरा, पहला स्कंद का दूसरा अध्याय का 8वां श्लोका, वैसे ही दूसरे वो काफी भागवत में इतने श्लोकाएं रति के बारे में है ना, कि भगवान से अगर जुड़ना है, भगवान में अगर मति, अगर वो बोलते हैं ना, अगर हमारी मति और रति भगवान में है तो हमारी गति भी कहाँ पे होंगी, गोलोक में होंगी। अगर हमारी दो भी भगवान के में नहीं देंगे तो हमको तृप्ति नहीं मिलती है। तो तृप्ति, वो हम लोग वो सुबह में उठ के एक भजन गाते हैं, वो सॉरी वो सुबह में संसारा दावन अलग गाते हैं। तो कोई अगर गाना चाह रहे हैं तो गाइए, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तम, कोई तो गाइए। या चाहो 4th लाइन, संसारा दावालन लगा 4th श्लोका, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तम हरिभक्त संघम कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव, वंदे गुरु श्री चरणरविंदम, वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। तो ठीक है, तो वहां पे भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चतुर्विधा भगवत प्रसाद हो, तो यानी भगवान का जो प्रसाद है, हाँ, वो धीरे धीरे से हम लोगों को क्या बता रहे हैं, वो और हरि तृप्ति, ऐसा तृप्ति मिलती है भगवान के भक्तों के साथ में रहने से। हे गुरु आप हमको प्रसाद दिए, हे गुरु आप भक्तों का संग दिए, वैसे गुरु का मैं वंदना करता हूँ। वैसे ही बहुत सारे श्लोकों में एक व्यक्ति को तृप्ति नहीं हो रही है, प्रभु जी क्या करूं, जीवन में मेरे को सब चीज है लेकिन तृप्ति नहीं मिल रही है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, देखो, चैतन्य गोसनिर लीला आत्मेर आत अम अमृतेर धारा सर्वेंद्रिय तृप्त हया श्रवण यहरा। वो बोल रहे हैं सिर्फ भगवान चैतन्य का, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो लोग चैतन्य चरितम में जो बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जस्ट मात्र यानी भगवान की लीलाओं को जब से सुनते हैं तो उनको तृप्ति मिलती है। और क्या बोल रहे हैं कि प्रेमार्थे तृप्ता शुद्ध कृष्ण नहीं बदे। वो बोल रहे हैं कि परमहंस लोग जैसे कि माधवेंद्र पुरी, वो बड़े बड़े लोग किसमें रहते थे, हमेशा भगवान की सेवा में रेडी रहते थे, और मेटीरियल हंगर एंड थ्रस्ट के नॉट इम्पेड। धीरे धीरे से उन लोगों को ये जो भौतिक भूख, भौतिक प्यास
चले गई। अब उनको तृप्ति किसमें मिल रही है? भगवान की सेवा में, ठीक है ना। वैसे लोग, और व्हेन ही डिजायर्ड टू टेस्ट द लिटिल स्वीट राइस ऑफर्ड टू डेटी ही कंसिडर्ड दैट ही हैड कमिटेड, वो हमेशा भगवान, उनको भूख प्यास नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ही उनको भगवान की खीर के बारे में माधवेंद्र पुरी का जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग वो प्रभु जी चंदन लाने के जब ना क्या हुआ, भगवान स्वयं जो है सो खीर उनको दिए, ये हमको कहानी मालूम है। तो वो माधवेंद्र क्या पूरी क्या समझने लग गए, अरे आज मेरे मन में ऐसी बुद्धि क्यों आई खीर खाने की, मैं तो बहुत बड़ा भगवान, बहुत बड़ा क्या करा, अपराध कर बैठा। लेकिन वास्तविकता में तृप्त कैसा होता है एक व्यक्ति भगवान से, देखो जितना कनेक्ट होता है उसको तृप्ति मिलती है, जब तक कनेक्शन नहीं है तो ऐसा ही उसको तृप्ति नहीं मिलती है। और एक क्या बोल रहे हैं, ये चैतन्य चरितम, चैतन्य महाप्रभु आर लेक्सा, जो वो कैरेक्टर, द लाइफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु आर एग्जैक्टली लाइक ओशियन ऑफ नेक्टर। एक एक बिन बूंद अमृत के समान है। जो ये अमृत को पी लेगा, भगवान की लीलाओं का गुण को, भगवान का डेली प्रभु जी हम सुन रहे हैं, श्रवण हम सुन रहे हैं, तो वो उन लोगों को तृप्ति, अब आनंद ऐसा भर जाएगा धीरे धीरे से। पहले उन लोगों को वो जो चीज भौतिक दुनिया में नहीं थी ना, वो उनको मिलने लगेगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, इवन भागवत का भी श्लोक है कि material activities never rectangle the detailed devotees of supreme who are satisfied with serving of dust of his यत्पाद पंकज परग निवेश तृप्ता योग प्रभाव विधाता खिल कर्म बंधः स्वैरम चरंती मुनयोपि। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यहाँ से निकलना है ना, तो वो इसमें नहीं फंसते हैं, किसमें, भौतिक दुनिया में, ये मैं करूंगा वो मैं करूंगा, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान के क्या बोल रहे हैं, हु आर फुल्ली सेटिस्फाइड बाय द सर्विंग ऑफ, भगवान के चरणों को, भगवान के चरणों में जब हम जो शरण ले लेके उनकी सेवा में जो लग जाते हैं, उनके लिए कुछ भी बॉन्डेज यानी कुछ बंधन नहीं है, कुछ बंधन नहीं है। ऐसा अलग अलग श्लोकाएं हैं। अब हम लोग श्लोकाएं तो नहीं पढ़ सकते हैं पूरे, तो श्लोक मैं यहाँ पे रखा, लेकिन संतुष्टि कब आती है, भगवान की कथाओं में एक एक लाइन को अगर हम, एक एक कहानी को अगर बार बार सुनते हैं, वो बोल रहे हैं स्वादु स्वादु पदे पदे वायम तु ना वित्र प्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे यत्र, वो बोल रहे यत्रवतम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। बस मैं भगवान के बारे में, इसलिए कभी कभी कोई लेक्चर हम सुनते हैं, सुनते हैं इतना आनंद आता है, इतना आनंद, और सुनना, ये दिल मांगे मोर, किसमें, लेक्चर में। भौतिकवादी को क्या मिलता है, ये दिल मांगे मोर, वो भौतिक वस्तुओं को खाने में, उसका भोगने में, लेकिन हमको स्वादु स्वादु पदो पदे, अरे और थोड़ी देर लेक्चर में और बोले तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट बढ़ गया है भगवान के बारे में सुनने में। भागवत बोलता है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ से निकलना है तो तीन चीज की बहुत आवश्यकता है। क्या क्या है, अभी तक हम लोग बोले, तो पहले सबसे पहले रति हमारी भगवान में रहना, तो हमको तृप्ति होती है, तृप्ति जब मिलती है तो आनंद आता है, आनंद स्वादु स्वादु पदे पदे होता है, स्वादु स्वादु जब पदे पदे होता है, तब हम समझना कि भैया अब मेरे को क्लास में आना, टाइम पे आ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको वो संतुष्ट आया ना, वो पोजीशन में आए अपन। वैसा थोड़े लोग रहते हैं जो लोग दिखावा करते हैं, उनके लिए ये श्लोका है, वो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, तो फिर क्या होता, तो स्वयं ब्रह्मा जी बोले हैं कि बेटा अगर जो भगवान की चरण में नहीं जाता है, ब्रह्मा जी बोले हैं दूसरे जगह पे जाता है, तो वो क्या करता है, भले ही वो कठिन तपस्या है, वो अपने आप को बहुत बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है, एक पैर पे ठहरा, तो पैर सिर नीचे रख के ऊपर ठहरा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को ये समझता है कि मैं तो सीधा ब्रह्म में स्थित हो गया हूँ, कुछ भी समझता है, लेकिन उसके गिरने के चांसेस, द फॉल डाउन फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ इमेजिन्ड सुपीरियरिटी, बिकॉज दे हैव नो रिगार्ड फॉर यूर लोटस पीस। हे भगवान, आपके चरणों के प्रति आसक्ति नहीं है, वो भले ही कितने कठिन तपस्याएं कर लिया, लेकिन एक ना एक दिन तो गिरेगा, क्योंकि वो आपके पास में नहीं आया ना। भगवान ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को ना समझना चाहिए
कि हम गिरने से बचना चाहिए। ता नैव तस्य, जल्दी जल्दी चले जाएंगे अब हम लोग। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए, तो अभी अब तक वो बताए थे आत्मराम के बारे में, अब भगवान वही और कंटिन्यू कर रहे हैं। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं है। जाओ, भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, जो स्वरूप सिद्धि हो गया है, जो मेरे से जो कनेक्ट हो गया है, भगवान से जो जुड़ गया है, उसको किसी और पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? चलो पढ़ लो, तात्पर्य पढ़ लो, जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग। अब माता जी वो नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेंगे 7:15 को। माता जी आप आरंभ करो। हरे कृष्णा पढ़िए, ये एक श्लोका पे हम एंड कर देंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के अनुसार, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हरे कृष्ण। क्या बोले? हरे कृष्णा नहीं, मेरे को बोलना पड़ता, क्या बोले? प्रभु जी बोल रहे हैं कि जब हम कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें और किसी की भी शरण में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मनुष्य हो या कोई देवता। मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण पे जाने से हम लोगों को और किसी की शरण ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। नहीं होता। लेकिन एक मैं बताता हूँ, थोड़ा डरना नहीं। अभी एक दो तीन श्लोकाएं भागवत में हैं, डरने का नहीं लिए नहीं बता रहा हूँ। कभी कभी हम भगवान से बहुत कनेक्ट होते हैं, ऐसा लगता है अरे वो कितना भक्ति कर रहा है, फिर भी उसको इतनी कठिनाइयां क्यों आ रहे हैं। कभी ये प्रश्न आता है। जब हम लोग लेवल 1 लेवल 2 पढ़ाते थे तो काफी लोग नए लोग जुड़ते हैं ना, जब हम लोग डायरेक्ट प्रचार, अरे क्या है भाई, वो भक्ति कर रहे, वो देखो जो भक्ति नहीं कर रहा उसका तो देखो इतना अच्छा सा उसको लैटरी लग गई, वो देखो कितना पैसा कमा रहा, ऐसे बोलते हैं। 17वें श्लोकों में। और अभी ये बाहर वाले ऐसा क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा हम लोग को कंपेयर करते हुए जाएंगे। 17वें श्लोक में भगवान बोले संतुष्ट कैसा मिलती है, तृप्ति, रति और तृप्ति, संतुष्टि के बारे में। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको कोई नियम लागू नहीं होते हैं। जो व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है भगवान के कारण, भगवान के भक्ति में कोई कोई उसको नियम लागू नहीं होते हैं। तो ये श्लोका को 3 उसमें अगर बांटा गया, न तो अपने नियत कर्म की करने की आवश्यकता है, न ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण रहता है, न और उसे अन्य किसी जीव पर भी निर्भर रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग समझेंगे, उसको कोई तरह से किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया ना, वो टेंशन लेस हो गया। लेकिन कभी कभी जब भगवान बोलते हैं, मैं जिस पे ज्यादा कृपा करता हूँ, मैं जिस पे ज्यादा कृपा करता हूँ उसका सब चीज ले लेता हूँ, तो डर जाते हैं अपन, अरे प्रभु जी ये क्या बता रहे हैं। मैंने बता रहा हूँ, हाँ, ये बलि महाराज के संदर्भ में ने एक श्लोका है, जस्ट देखो वो श्लोका को भगवान स्वयं बोले हैं। क्या बोले हैं भगवान के बारे में? वो बोले हैं, भगवान स्वयं बोले हैं, इफ आई, क्या बोल रहे हैं, वो सॉरी हिंदी में मैं नेक्स्ट पीपीटी डेफिनेटली मैं पूरा बदल दूंगा, हिंदी में ही भागवत के श्लोकाओं को ला लूंगा। अगर मैं किसी को चाह रहा हूँ सबसे ज्यादा, मैं धीरे धीरे से आई ग्रेजुअली डिप्राइव हिम फ्रॉम हिज वेल्थ, धीरे धीरे से उसका पैसा चला गया, समझो पैसा अगर चला गया तो उसका पैसा मैं धीरे धीरे से मैं ही ले रहा हूँ, क्योंकि उसको जो मेरे पास में आने के लिए, अगर उसके पास में मारुति बेंज है, वो मारुति बेंज अड़चन कर रही है गोलोक आने के लिए, तो मैं उसका मारुति बेंज को हटा दूंगा। बोलने का मतलब क्या है, भगवान वो व्यक्ति को लाना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं हमसे वो भी मिलने के लिए। इसलिए ऐसा लगता है, भौतिक वाले दुनिया लोगों को क्या लगता है, अरे भाई ये तो इनकने तो कुछ भी नहीं है, अरे भैया सबसे कीमती हीरा हमारे पास में है, उनको नहीं मालूम। हाँ, पारस से भी कीमती हीरा हमारे पास में है। वो कन्हैया हमको, वो लोक हमको दे रहा है। ना तद भाषयतो सूर्यो न शांशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामा पर मम्ममा, वहां लेके जाता हूँ बोल रहा है ठाकुर हमको, यहाँ की हमको वस्तुएं नहीं देगा, ले लेगा। और क्या बोले 10वें अध्याय का 88 श्लोक, 88
10वें स्कंद का 88 चैप्टर 8वां श्लोका। फिर 9वां श्लोका क्या बोलता है? शायद वो हम लोग श्लोका पे नहीं भी जाएंगे, धीरे धीरे से अब वो प्रयत्न करता है। अरे बिजनेस में लॉस आया, अब मैं क्या करूंगा, नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वो बिजनेस में मेरे को पैसे कमाऊंगा, और धीरे धीरे से वो बिजनेस में भी लॉस, फिर नहीं मैं कुछ और करके पैसा कमाऊंगा, वहां पे भी लॉस। हर जगह जहां पे हाथ डालेगा, पहले ऐसा लगता था मैं माटी को भी हाँ सोना बना रहा हूँ, क्या हो गया, मैं सोना लगा रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, माटी बन रहा है, ऐसा लगता है। तो भगवान उस पे विशेष कृपा करके उसको लेके जाना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली अब क्या हो जाता है, वो भगवान से जुड़ गया ना, अब उसको रियलाइजेशन आता है ये सब वेस्ट है, सिर्फ मेरे लिए तो मेरा ठाकुर वहां पे बैठा हुआ है। सुदामा को है, कभी नहीं मांगे भगवान से, भगवान सब कुछ सुदामा को दे दिए। तो वैसा तो वो देख लेता है मेरे रिश्तेदार, रिश्तेदार कब तक रहते हैं हमारे पास में, पैसा जब तक है, जब तक ही रिश्तेदार अपना नाम जपते हैं, तुम ग्रेट हो बोलते हैं। पैसा चले गया, पत्नी भी छोड़ देती है, बच्चे छोड़ देते हैं, सब जीवन में पैसा चला गया। तो वैसे ही भगवान बोलते हैं अब तेरा सब कुछ चला गया ना बेटा, तू अब सीधा मेरे कने आने के लिए मजबूर है, अब अपने को और कोई सहारा नहीं रहता है। तब अपन क्या करते हैं, खुशी खुशी से क्या करते हैं भगवान का नाम लेते हैं। तो वैसा माता जी प्रभु जी डरने का नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हर एक से नहीं होता है। और आप सुख और दुख क्या बोलते हैं, ये पदम पदम यद विपदम भागवत का श्लोका है। तो आपको जीवन में डेफिनेटली क्या है, विपदा आती ही है, पद पद पर विपदा है। वैसे ही थोड़े दिनों के बाद में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन ये नहीं है कि भक्ति नहीं छोड़ना। एक भौतिकवादी व्यक्ति में हम में क्या अंतर है, अगर उसको तकलीफ आ गई तो वो क्या करेगा, भक्ति छोड़ देगा, माला छोड़ देगा, अगर वो कंठी पहन लिया कंठी छोड़ देगा, तिलक लगा रहा था तिलक छोड़ देगा, बस क्योंकि मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है भगवान में, वो थोड़े सा विचलित हो गया, थोड़ी से परेशानियां आए विचलित हो गया। लेकिन एज पर ये 18वां श्लोक हमको बताता है कोई नियम लागू नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान में, भगवान से जो जुड़ गया उसके लिए क्या नियम है, बोलो कुछ भी नियम नहीं है। बस भगवान बोलते हैं बेटा तू आ जा, तस्मात भगवान बोल रहे देर फोर, इसलिए आसक्तः सतताम कार्यम कर्म समाचरा, असक्तो ही अचरम कर्म परम आपनोति पुरुषः। वो बोल रहे हैं अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर, भगवान क्या बोले, कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होते हैं। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, पैसे के पीछे ज्यादा मत भागो, हम आपका अनासक्त होकर कर्म करो। इसके बाद में भगवान एक नेक्स्ट नेक्स्ट एक एक श्लोका बोल दे के हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है, मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे रुक जाऊंगा। क्या समय हो रहा है अभी, 7:18 हो रहा है। यस, नाउ स्पेशल क्लास बाय। हरे कृष्णा माता जी, ध्यान रख लो आज का श्लोका। तो पता नहीं थोड़े श्लोका दर्द भरे श्लोका रहते हैं, डर जाते हैं कभी कभी, डरना नहीं चाहिए। हमारे अब एक मिनट, मैं एक मिनट, प्रभु जी इस श्लोक पे मैं भी कुछ बताना चाहूंगी आप अरे हमारे। बोलिए बोलिए, अभी तक जो चल रहा, हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी इसमें आप बता रहे हो ना कि जैसे हम डर जाते हैं, हम पर कष्ट होते हैं, तो ऐसा ही प्रभु जी हमारे साथ भी कुछ हुआ था। क्या हुआ, जैसे ही हम जुड़े और मैंने माला शुरू की, तो हमारी बहुत बड़ी शॉप थी, और उसमें इतना महंगा कपड़ा हमने रखा था। तो प्रभु जी क्या हुआ, वो साल भर भी नहीं चली, 1 साल के अंदर ही उसमें इतनी बड़ी चोरी हो गई। तो फिर हम वो दुकान दोबारा कर ही नहीं पाए, मतलब इतना उसमें लॉस। और फिर मेरी तबीयत इतनी खराब कि मैं, पता ही भगवान जी ने कैसे मेरे को ये प्राण दिए। और फिर हम अच्छे से मंदिर से जुड़े, और मंदिर में तब शुरू किया, फिर माला जब हमारा अच्छे से हुआ, और ये भी जुड़ गए साथ साथ अच्छे से। तो भगवान जी अब प्रभु जी हम है ना, अब हमारा ये आभास है कि अगर हमारी दुकान ऐसे चलती तो हम भगवान जी से जुड़ते ही नहीं। अच्छा है ये सब हो गया, और अब हम भगवान जी से जुड़ गए, और भगवान जी ने हम पर इतनी कृपा की। और जब हमें जरूरत थी किसी चीज की, अभी हमें जैसे किसी चीज की जरूरत थी, तो भगवान जी ने हमारा वो साधन भी दे दिया कि बच्चों आप ये काम कर लो, और आपकी
लिए अच्छा होगा। तो प्रभु जी कितना अच्छा है कि अगर हम अच्छे से जुड़े रहे, अच्छे से लगे रहे, तो भगवान की हम पर कृपा अपने आप ही हो जाती है। हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भगवान जी बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं। बस ये हमारा खुद का है, बस नहीं हमें पैसे कमाने हैं, बैंक भरने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जब भगवान जी देते हैं तो बिना उसके ही दे देते हैं, कोई किसी बात की हमें कठिनाई नहीं होती। तो हमें थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है प्रभु जी। हरे यस, कृष्ण। अपन नहीं समझ के हम समझते हैं गलत है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन बाद में देखो कितना, देखो ये बहुत कम बताते हैं अर्चना माता जी जैसा एकदम बोलते हैं, वो प्रैक्टिकल जाते हैं अपनी लाइफ को एकदम खुली किताब के वैसा बता दिया। नारद मुनि भी यही काम करे जब उनको समझाना था। नैमिषारण्य में जब सॉरी व्यासदेव जब आके परेशानी से बैठे हुए हैं, तो व्यासदेव को डायरेक्ट लेक्चर नहीं दिए, पहले अपने बारे में बोले। देखो बेटा, भगवान के भक्तों के बारे में तुम नहीं लिखे, भक्तों के बारे में देखो। मैं जब मेरे पूरे इसके पहले के जन्म में मैं क्या था, दासी का पुत्र था। मैं भक्तों की सेवा करा, भक्तों का झूठा खाया, आज मैं ये स्थिति में आया। तो तुम भक्तों का गुणगान नहीं लिखे। तो वैसा वो अपने लाइफ में ये नहीं समझे कि मैं दासी का पुत्र बता रहा हूँ, कहीं मेरा पोजीशन नीचे गिर जाएगा। आज अर्चना माता जी भी देखो अपने पास्ट लाइफ में, प्रभु जी ऐसा था ऐसा था ऐसा था, इतना अच्छा दुकान था। लेकिन ये है, एक भक्त हमेशा तड़पता है। वो हमको कभी भी तकलीफ भगवान नहीं करिष्ये, भगवान क्या बोल रहे हैं कि योगक्षेमम वहामि हम, मैं तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को दूंगा। तू डरता क्यों? तू तेरा नाम में रुचि बढ़ा, नाम जब लेता है तू मेरे से कनेक्ट हो गया है ना, अच्छा सा नाम ले। तो ये जो जितने भी तृप्ति, जो हम लोग देख रहे थे अभी, रति लगा, तृप्त हो जा, तृप्त के बाद में संतुष्ट आ जा, फिर बाद में तू नियम लागू नहीं होता, ये सब क्या है? भगवान से कनेक्ट हो गए तो हमको वो आनंद आता है। इसलिए तो ना स्वतः लोगों को हम लोग जबरदस्ती नहीं करते। लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले ये कर रहे हैं, अरे भाई हम जो वास्तविकता ही बताते हैं वो लोग ही, उन लोगों को आनंद आता है, जुड़ते ही जाते हैं, जुड़ते ही जाते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे मेरी वाणी को रोक रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे बीच में दीपा दास माता जी है, आज उनका थोड़ी देर के लिए 1 मिनट स्टॉप रिकॉर्डिंग।